वफा से चला है वफादारों का नाम और वफादार यारों को बॉबी खान का सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लाइव हो गए न्यूज़ से सिंगर क्राइम रिपोर्टर बॉबी खान, झीलों की नगरी भोपाल में। दोस्तों, आज उस फनकार, उस कलाकार से मुलाकात कर रहा हूं जो कि एक ऐसे कैरेक्टर में हैं जिस कैरेक्टर को जब तक ये दुनिया रहेगी, ये जहां रहेगा, तब तक ये कैरेक्टर को हम याद करते रहेंगे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जिनको हम कहते हैं चार्ली। चार्ली एक ऐसी शख्सियत जो बच्चे से लेके बूढ़े तक इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को पहचानते हैं। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ में कई कलाकारों ने इनकी एक्टिंग की, चाहे राज कपूर हों। राज कपूर साहब ने हमेशा अपने अंदर चार्ली को छुपा के गए और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़, फिल्में की। लेकिन हमारी झीलों की नगरी भोपाल में, हमारे शहर की एक और हस्ती जिनको हम गुड्डू चार्ली के नाम से जानते हैं, मानते हैं, और चार्ली की ज़िंदगी, उनका कैरेक्टर वो पूरा जीते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस प्यारे से लाइव होके चैनल के माध्यम से मैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, झीलों के नगरी भोपाल से गुड्डू चार्ली जी। तो मैं मिलवाता हूँ गुड्डू चार्ली जी से आपको। देखिए, आप इनकी एक्टिंग देखिए, जिनको गुड्डू चार्ली जी कहा जाता है, और उनकी एक्टिंग चार्ली जी को जीते हैं, उनकी लाइफ को जीते हैं। और आज हमारे इस लाइफ के चैनल्स के माध्यम से हम आपको उनका ये एक्टिंग और चार्ली का एक्ट जो वो कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और हम हैं झीलों की नगरी भोपाल में। ये प्यारा सा खूबसूरत जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये झीलों की नगरी का बड़ा तालाब है, और यहाँ हम और आप आज ये प्यारी सी जो एक्टिंग आपको देखने को मिल रही है, ये है हमारे शहर की जानी मानी हस्ती गुड्डू चार्ली। चार्ली के कैरेक्टर में जीते हैं, उनकी लाइफ को जीते हैं, उनको ज़िंदगी को जीते हैं। और आज से नहीं, कई सालों से इन्होंने चार्ली को अपनाया हुआ है और बड़े बड़े स्टेज शो किए हैं। और लाइव होके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आज इस कलाकार का आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये प्यारा सा जो एक्टिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं। और इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे लाइव स्टूडियो, यानी कि लाइव हो के न्यूज़ के उस स्टूडियो में, जहां हम बात करेंगे गुड्डू चार्ली जी से, उनके पूरे लाइफ पर, उनके जीवन पर, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, चार्ली की ज़िंदगी कैसे जी। हम लेके चलते हैं आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हमारे लाइव हो के स्टूडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ सेकेंडों के बाद और इंटरव्यू के साथ गुड्डू चार्ली जी के। मैं लाइव होके से क्राइम रिपोर्टर बॉबी खान, आप सभी का वेलकम, स्वागत एक बार फिर हमारे स्टूडियो में, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एमजे खान। और आज दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अभी हमने आउटडोर जो चार्ली जी की एक्टिंग के साथ आपको मिलवाया था, वो थे गुड्डू चार्ली जी। और आज मेरे स्टूडियो में, यानी कि लाइव होके के इस प्यारे से स्टूडियो में हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बहुत सारी बातें आज जानेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, और उनका जो कैरियर है वो कैसा रहा अभी तक का, और आगे वो क्या चाहते हैं, ये हम सब आज जानेंगे। उनके लिए इतना कहूँगा कि परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं, और ज़माने में वही खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन एक ऐसा कैरेक्टर था, ऑल वर्ल्ड, दुनिया जब तक रहेगी ये कैरेक्टर लोग सदियों से याद करते रहेंगे। बड़े बूढ़े न्यू जनरेशन के लोग भी चार्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक शख्स झीलों की नगरी भोपाल में है जो चार्ली की ज़िंदगी जी रहे हैं और चार्ली की एक्टिंग करते हैं, और चार्ली के नाम से, गुड्डू चार्ली के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तो गुड्डू चार्ली जी का लाइव होके के इस स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुड्डू भाई, वेलकम है, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और आपने जो चार्ली जी को ज़िंदा रख रखा है हमारे झीलों की नगरी भोपाल में, कई स्टेज के माध्यम से आप उनकी एक्टिंग करते आ रहे हैं। तो कुछ हम आज आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं
और चार्ली जी को कब से प्यार करते हैं, कब से जानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके जनाब एमजे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेस रिपोर्टर मिस्टर बॉबी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई के लिए बुलाया। और साथ ही मेरे साथ जनाब विनोद जी, स्टोरी राइटर, सईद ख़ान एक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, अलीशा ख़ान जो बैठे हुए हैं, और सभी दर्शकों का मैं जो आप लाइव होके देख रहे हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ बहुत बहुत। तो जनाब बॉबी साहब का सबसे पहला सवाल कि मैं कहाँ से हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम ओरिजिनल शरीफुर्रहमान है। गुड्डू चार्ली के नाम से आप लोगों ने प्यार दिया, और यहाँ मैं थिएटर से हूँ। 1981 में शुरुआत करी है मैंने, और मेरी जन्म स्थल की बात आती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश हुई है, वो मध्य प्रदेश भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में हुई है। मैं जहांगीराबाद का रहने वाला हूँ और भोपाल के अंदर पैदा हुआ हूँ। दोस्तों, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं गुड्डू चार्ली, यानी कि चार्ली की ज़िंदगी अपनी लाइफ जी रहे हैं। गुड्डू भाई, थोड़ा सा हम आपकी फैमिली में जाना चाहेंगे। आपने इतना तो बता दिया कि यहाँ से आपने स्ट्रगल शुरू किया, लेकिन आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्या आपके बच्चे जो हैं वो भी चार्ली की एक्टिंग करते हैं, या ये जो आप लेके चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। बॉबी जी, मेरी लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो पैदाइश से लेके अब तक 2021 स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और शायद ज़िंदगी में सभी कलाकार स्ट्रगल करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, भले वो अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख साहब हो या कोई भी एनी अदर्स कलाकार हो। रहा सवाल मेरी बैकग्राउंड यानी मेरे फैमिली के बारे में, तो मेरी वालिदा का इंतकाल 2008 में हुआ अक्टूबर में, और मेरे वालिद साहब 108 साल के हैं, अब्दुल रहमान साहब जिनका नाम है, और जहांगीराबाद के अंदर रहमान डायर्स एंड ड्राई क्लीनर्स के नाम से उनकी लॉन्ड्री है। अगर मैं कहना चाहूँगा तो सबसे पहले मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली वाइफ 1986 में मेरे साथ थी, और अल्लाह बख्शा 1991 में उनकी इंतकाल हो गया। उनसे एक बेटी थी सबा ख़ान, जो 2005 में उसका भी इंतकाल हो गया, मैं अकेला तनहा रह गया। उसके बाद 2010 में मैंने सेकंड शादी करी है। अल्लाह ताला ने उनके साथ जो 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की लेकर आई, उन्हें इज़्ज़त के साथ मैं आज भी रखा हूँ। और मेरी अब भी 2011 में मतलब कि मेरी बेटी हुई है जिसका नाम शिफा है, और माशाल्लाह इन बच्चों को, परिवार को लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन आप जैसा कि बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाइफ आपकी रही नहीं थी, तो तो आपको चार्ली जी ने भी, जो ओरिजिनल चार्ली हैं, उन्होंने भी 2 शादी की है क्या? आपको कुछ पता है क्या? इसलिए तो नहीं की 2? अरे वेरी गुड। देखिए, अब मेरे को तो पता नहीं था इस बात का कि चार्ली जी की भी 2 वाइफ थी। तो आप पूरा चार्ली की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो इतनी मेहनत की, इतने सालों से जो स्ट्रगल करते हुए आप आ रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका। लेकिन आपको जो कुछ फ़ायदा पहुंचा, या आपने कुछ ऐसे अचीवमेंट, कुछ ऐसे काम किए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हमने सुना है बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, और डायरेक्टर्स को आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो आपको भोपाल में आर्टिस्ट बैंक के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। आपने बहुत सारे आर्टिस्टों को चांस भी दिया, उनका भविष्य बनाया, उनको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिलवाए। आपने क्या क्या अभी तक अचीवमेंट किए और क्या क्या आपने काम किए फिल्मों में, या वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बॉबी जी, सवाल चार्ली जी को जीना, मुझे नहीं मालूम था कि मैं चार्ली चैपलिन का डुप्लीकेट हूँ। मेरा एक प्ले था दादा यदुराज जी और महबूब खान साहब द्वारा निर्देशित हम नमूने कॉमेडी ड्रामा रहा है, जो रविंद्र भवन में हुआ है। उस प्ले के अंदर मैंने किन्नर का कैरेक्टर किया था। इत्तेफाक से मेरे एक बड़े भाई थे, मेरे बड़े पापा के लड़के हारून खान, उनके साथ फिल्म डायरेक्टर मिस्टर अहमद खान आए थे, जो नासिर साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने यादों की बारात और कई फिल्मों में काम किया है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं। तो वो प्ले देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार इस लड़के में कुछ है। तो उन्होंने हारून भाई से बोला कि ये लड़का है कौन? तो कहने लगा साहब शरीफ मेरा चाचा का लड़का है। तो उन्होंने कहा कि ना मेरे ऑफिस में भेजो, इब्राहिमपुर में मेरा घर है और वहीं नीचे ऑफिस है। तो वहाँ बुलाया उन्होंने।
और जब मैं पहला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा चेहरा देखने के बाद कहा अपने फ़ोटोग्राफर से कि इनके 10-12 फ़ोटो खींचे जाएं और अलग अलग डिज़ाइन किए जाएं उन फ़ोटो को। तो फोटोग्राफर ने 3 दिन के बाद मेरा फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद उन्हें जब डिज़ाइन लेकर आया तो उन्होंने कहा अहमद साहब सारे फ़ोटो को छोड़िए, ये फ़ोटो देखिए, ये हेड पहना हुआ है और ये शॉर्ट मूव्स में बिल्कुल डुप्लीकेट चार्ली चैपलिन। मुझे नहीं मालूम था कि मैं चार्ली चैपलिन का डुप्लीकेट हूँ। तो उस फिल्म का नाम था पत्थर की मुस्कान। उस फिल्म में मैंने पहली बार 1987 में कैरेक्टर किया। पहली बार मेरा चार्ली चैपलिन का वो फिल्म वीडियो फिल्म थी, हालांकि मेरे पास उसका क्लिप नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। लेकिन वो फिल्म मेरे लिए इतनी मतलब मील का पत्थर साबित कह सकता हूँ कि वो उससे पॉपुलर हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस फिल्म का जब प्रीमियर 12 मई 1991 में रविंद्र भवन में हुआ था, वहाँ शर्मिला टेगोर जी आई थी। आपको खुलासा करना चाहूँगा कि मेरा नाम ओरिजिनल शरीफुर रहमान। लोग जानते हैं, शरीफुर रहमान को आप नहीं जानते, लेकिन गुड्डू चार्ली को जानते हैं। यहाँ शर्मिला टेगोर जी ने जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए तो वहाँ पे शर्मिला जी ने कहा कि मिस्टर शरीफुर रहमान। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो मैं आया स्टेज पर, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो अच्छा तो इस फिल्म के कॉमेडियन आप हैं? मैं जी मैडम मैं ही हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ तक हमें मालूम है कि आपको प्यार से गुड्डू भी कहा जाता है। मैं जी मैम, बस इतनी बात हुई कि आज से आपको शरीफुर रहमान को ही नहीं जानेगा, आज से आपको गुड्डू चार्ली के नाम से जानेगा। 1991 से लेकर 2021 तक ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि शर्मिला टेगोर जी की बानिस्बत में आज गुड्डू चार्ली अहमद खान द्वारा, और हमारे विनोद जी ने भी, विनोद महान जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मेहनत करी है इस मामले में, मुझे जो चार्ली का एक्ट सिखाया है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कितने इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों से मुलाकात हुई और किसके साथ आपने काम किए, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी देखिए, यहाँ तक मेरे पास कलाकारों के तो अपरंभार, मतलब जैसे शाइनी आहूजा जी, चित्रंगना जी, इन लोगों के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन का काम करा है, कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जैसे कि आपका सवाल था कि काफ़ी लोगों को प्रोवाइड किया है। एक्टर स्टार को मतलब एक्टर बैंक के नाम से जाना जाता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने 2017 में सबसे बड़े मेगा स्टार कह सकता हूँ शायद कि अक्षय कुमार जी के साथ एक फ़िल्म करी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल करा है उनके सॉन्ग के अंदर। उसके बाद पंगा फिल्म करी है कंगना जी के साथ, रेलवे स्टेशन पे मैं एक पियून का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में जो पिक्चर रिलीज़ होने वाली है वह है शेरनी, जिसके अंदर मैंने एक होटल के अंदर एक कस्टमर का कैरेक्टर किया है और विद्या जी और मैं साथ में बैठा हूँ। और दोनों की विद्या जी के साथ डायलॉग नहीं है, लेकिन मेरे होटल वाले मैनेजर से के साथ डायलॉग हैं और विद्या जी और हमारा क्लिपिंग साथ में ही हैं। और अभी अनुपम खेर जी की एक फ़िल्म आने वाली है द लास्ट शो, वो भी उसमें भी मैंने काम करा है और छोटे छोटे कैरेक्टर कर रहा हूँ। और फिल्म का नाम है होस्ट का होस्ट है जी। तो दोस्तों हमने जाना आज हमारे लाइव के स्टूडियो में इतने प्यारे से गुड्डू चार्ली जी, उन्होंने अपना ओरिजिनल नाम भी आपको बताया और आज हमारे स्टूडियो में आए और अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डाली जो हम से शेयर की। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। लाइफ ओके न्यूज़ एंड चैनल आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने शॉर्ट में भी बात करूँगा क्योंकि हमारे इंटरव्यू का एक टाइमिंग रहता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा भविष्य में आपके दिल में, एक हर कलाकार के दिल में एक भावना होती है कि मेरे को ऐसा रोल मिले, वैसा रोल मिले, एक लंबी लीड मिले, तो आगे आप और किस हीरो के साथ आपका ख्वाब, किसी का ख्वाब होता है कि किसी हीरो के साथ मैं अमिताभ के साथ काम करना चाहता हूँ, तो आपके दिल में क्या अरमान है आगे? आप ऐसा कुछ क्या दिल में हमेशा से लेके बैठे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ? सिर्फ हम इतना जानना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छा सवाल है आपका बॉबी जी, कद्र करता हूँ आपके सवाल की। हर इंसान को एक उमंग रहती है, जो कलाकार है वो चाहता है कि मैं बड़े स्टार के साथ काम करूं। मैं चाहता हूं कि एक बार बिग बॉस के अंदर सलमान साहब के साथ काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा अमिताभ जी के साथ भी छोटा मोटा कैरेक्टर करूं। मैं चाहूँगा फिल्म के जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ कोई ना कोई कैरेक्टर करूं। लाइफ ओके के बारे में इतना कहूँगा कि ये चैनल मेरे लिए बहुत बहुत लकीली है, क्योंकि रीज़न आज मेरा इतना बड़ा इंटरव्यू जो जा रहा है, सबसे पहला इंटरव्यू मैं कहूँगा जावेद साहब, लाइफ ओके और बॉबी साहब की तरफ से है। इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुड्डू चार्ली जी, एक बात मुझे कुछ विशेष सूत्रों से पता चली थी
कि विशाल भारद्वाज जी ने कोई मूवी बनाई थी और शाहिद कपूर जी उसमें थे, उसमें आपके नाम का भी यूज़ किया गया था। कुछ इस टाइप की थोड़ी सी एक हल्की फुल्की सी खबर मेरे पास आई थी, तो वो विशाल भारद्वाज वाली क्या कहानी है वो मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहता हूँ। जी बाबू जी, बहुत अच्छा लगा इस सवाल के लिए भी। विशाल भारद्वाज जी 2001 में और 2002 में भोपाल आए और यहाँ मतलब कलाकारों की ज़रूरत थी उन्हें। जैसे कि अभी बता चुका हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ भोपाल के अंदर। फ़िल्म मकबूल के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे सजेस्ट किया, तो किसी ने उन्हें बताया कि गुड्डू चार्ली जी आके मिलेंगे। तो इत्तेफाक से मैं जब पहुँचा तो कुछ काम से अंदर कमरे में गए थे और तो उन्होंने अपनी वाइफ से रेखा जी से बोला कि गुड्डू चार्ली आने वाले हैं, उन्हें बिठा लिएगा, मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। इतने बस वो अंदर गए, मैं होटल के अंदर लॉक करा जहनुमा पैलेस में। तो जैसे लॉक करा तो मैडम ने बोला जी आप कौन? मैंने कहा मैडम मैं गुड्डू चार्ली। तो मैडम के लिए आइए बैठिए प्लीज़। इतने में वैशाल जी आए तो जी बोलिए। मैंने सर मैं गुड्डू चार्ली। तो कहला गुड्डू जी आप तो आ गए, आपका पार्टनर कहाँ है? मैं जी कौन पार्टनर? तो कहला गुड्डू तो आप आ गए, चार्ली जी कहाँ है? मैं सॉरी सर मैं ही गुड्डू, मैं ही चार्ली हूँ। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार एक ही आदमी का इतना प्यारा और इंटरेस्टिंग नाम। तो उन्हें ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने जाते जाते मुझसे एक वायदा किया कि गुड्डू मेरे आपका अगर नाम मेरी अगर पिक्चर में कहीं यूज़ करूं तो आपको कोई एतराज़? तो मैंने सर मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरा नाम इतना मार्केट में लेंगे। तो जब उन्होंने 2005 में फ़िल्म कमीने बनाई शाहिद कपूर जी को लेके, तो उस फिल्म में उन्होंने कमीने का नाम मेरा गुड्डू चार्ली था, लेकिन उन्होंने कमीने करा और उसके बाद उसमें शाहिद कपूर का डबल रोल रखा और एक का नाम गुड्डू और एक का नाम चार्ली ये दिया। और तो ये थी विशाल भारद्वाज जी के साथ इनकी जो वार्तालाप और जो इनकी स्टोरी थी, बड़ी रोमांचक थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आज लाइफ ओके में हमारे गुड्डू भाई का हम फिर वेलकम स्वागत करते हैं। और दोस्तों जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इस इंटरव्यू को शेयर करें। और गुड्डू भाई के लिए मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि चार्ली जी उनके अंदर हैं और किसी डायरेक्टर के दिमाग में ये आ जाए या किसी के दिमाग में आ जाए कि चार्ली पर जब भी कोई मूवी बने इंडिया में तो हमारे गुड्डू चार्ली जी को उस फिल्म में ज़रूर लिया जाए। अल्लाह से यही दुआ करते हैं और आपको भी हम बेस्ट ऑफ लक करते हैं। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से हमारी ये दुआ है। मैं लाइफ ओके से बॉबी खान, सिंगर, एक्टर, एंकर, और आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय एमजे खान। फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बखैर, शुभ रात्रि।